जंग के बीच 17 मार्च की रात ईरान ने इजरायल के तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों पर क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइल दागे। ईरान ने इस हमले को अपने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की हत्या का बदला बताया है। इस हमले में ईरान ने ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिनमें कई वॉरहेड होते हैं। वॉरहेड मतलब एक मिसाइल का एक्सप्लोजिव वाला हिस्सा। ऐसे कई वॉरहेड होने वाले मिसाइल को क्लस्टर मिसाइल या मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल कहा जाता है। इन मिसाइलों की खासियत ये होती है कि ये हवा में जाकर कई हिस्सों में बट जाते हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजरायल के पास मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद उन्हें रोकना या इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इस हमले में इजरायल के रमात गन में 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें, रमात गन तेल अवीव के बेहद नज़दीक बसा एक शहर है और राजधानी क्षेत्र का अहम हिस्सा माना जाता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले दोनों लोग करीब 70 वर्ष की उम्र के थे और पति पत्नी थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उनके घर में सुरक्षित कमरा यानी सेफ रूम था, लेकिन हमले के दौरान वे समय रहते वहां तक नहीं पहुंच पाए। मिसाइलों के फटने से काफी मेटल के टुकड़े और मलबा भी आसपास के इलाकों में गिरा। इन गिरते टुकड़ों की वजह से कई लोग घायल भी हुए। कुछ बिल्डिंगों को भी इससे नुकसान पहुंचा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव के एक ट्रेन स्टेशन को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा। साथ ही आसपास खड़ी गाड़ियों और इमारतों के शीशे टूट गए और कई जगहों पर आग लगने की भी खबरें सामने आई हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह हमला शहीद अली लारिजानी और उनके साथियों के खून का बदला है। IRGC ने अपने बयान में कहा कि इजरायल से किए गए हवाई हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे, जिनमें अली लारिजानी भी शामिल थे। ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि 18 मार्च को अली लारिजानी और बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख गुलाम रेज सुलेमानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोनों ही वरिष्ठ अधिकारी हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमलों में मारे गए थे। बसीज ईरान की एक अहम पैरामिलिट्री यूनिट है जो IRGC के अंडर काम करती है और देश की इंटरनल सेफ्टी और इमरजेंसी के वक्त अहम भूमिका निभाती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच क्लस्टर म्यूनिशन के इस्तेमाल से लोगों में काफी डर और घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। कई इलाकों में लगातार सायरन बजते रहे और लोग अपने घरों में बने सुरक्षित कमरों या बंकरों की तरफ भागते दिखाई दिए। इस बीच रमात गन में बुजुर्ग दंपत्ति के मरने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजरायल की एयर रेड सायरन सिस्टम समय पर लोगों को चेतावनी देने में सक्षम है या नहीं। दरअसल इजरायल में आमतौर पर मिसाइल हमले की आशंका होने पर सायरन बजते हैं, जिसके बाद लोगों को कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का समय मिलता है ताकि वो सुरक्षित जगह पर पहुंच सकें। लेकिन कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस बार सायरन बजने और मिसाइल गिरने के बीच का समय बहुत कम था। ईरान और इजरायल के बीच हालिया टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच हवाई हमलों और मिसाइल हमलों का सिलसिला पिछले कई हफ्तों से जारी है। आज यानी 18 मार्च को जंग का 19वां दिन है। अगर ये टकराव और बढ़ता तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर पड़ सकता है। इस खबर में इतना ही। वॉर से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है मेरी साथी आकांक्षा गोगोई ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।